मेरी मिसिस मरी भी अगर जिसको मार दे इसका कौन जिम्मेदार है? ये वीडियो क्लिप है, छोटा सा एक शायरी है और वो बड़ा जज्बाती होया हुआ है और वो ये कह रहा है कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी बीवी जो है वो मर चुकी है और अगर मेरी बीवी को कोई मार दे, कत्ल कर दे तो मैं किसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। ये जो हमारे नादरा ऑफिस है इसमें बड़े बड़े मामलात आते हैं, रिकॉर्ड गलत कर दिया जाता है, किसी की माँ मार दी जाती है, किसी का भाई मार दिया जाता है। जब वो बेचारे फैमिली इकट्ठी होती है या कोई बाहर जाने के लिए कुछ फॉर्म निकलवाती है तो फिर पता चलता है कि आपका फ़लाँ तो भाई नहीं है, आपका तो भाई वालिद नहीं है, आप तो फ़लाँ हैं। मकसद इस तरह की बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं बड़े एक्टिव हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये नादरा को दुरुस्त किया जाए, लेकिन होता नहीं है दुरुस्त। उसकी वजह यह है कि नीचे से ही सिस्टम ख़राब है। जब तक ये काम अपना नहीं दुरुस्तगी से करेंगे, तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो इस तरह के मसाइल रहेंगे। आप जाते हैं नादरा के बाहर लंबी लाइनें लगी होती। अब होता क्या है कि ये शख्स जो है इसकी बीवी बाहर रहती है और ये पाकिस्तान में पाकिस्तान आती है, ये एयरपोर्ट से रिसीव करता है। जब रास्ते में एटीएम कार्ड मारने लगता है तो इसको पता चलता है जी इसका तो एटीएम कार्ड ब्लॉक है, मकसद अकाउंट बंद है। अब ये सीधा नादरा दफ्तर में आ जाता है। जब नादरा दफ्तर में रिकॉर्ड चेक करवाता है तो पता चलता है इसकी तो बीवी नहीं है, मर चुकी है। वो कहता है भाई ये किसने की है, ना तो मैंने कहा है मेरी बीवी फौत हो गई है, ना रिकॉर्ड के मुताबिक है। वहीं पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं। वो ये मामला देखते हैं तो इस शख्स को वो दिलासा देते हैं। वो कहते हैं जी कि आप सब्र करें, मैं देखता हूँ, मैं आपका ये मामला भी सेट करवाऊँगा, आपके अकाउंट भी ओपन करवाऊँगा, मैं ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ। चलो जी, यहाँ पे तो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं और इस शायरी की सुनी गई है। अगर किसी नादरा के आम दफ्तर में आप चले जाएँ ना, वहाँ पे आपको 1000 मरतबा जलील किया जाएगा। कभी आप फ़लाँ ज़िले में चले जाएँ, कभी आप फ़लाँ शहर में चले जाएँ, ये चीज़ ले आएँ, सेक्रेटरी के पास जाएँ। वो बेचारा सेक्रेटरी के पास जाता है, उसकी सेक्रेटरी बात नहीं सुनता। हालांकि सेक्रेटरी जो है ये बिल्कुल लो लेवल की पोस्ट है। मकसद है ये आपकी यूनियन में, आपकी तहसील में नीचे बैठा होता है। मकसद है कि तहसील में बैठा होता है या आपकी यूनियन में बैठा होता है, यूनियन कौंसल में बैठा होता है और इसका दफ्तर होता है वहाँ पे। ये मकसद इसका बिठाने का मकसद यही था कि आप इसके पास जाएंगे और जाके इससे कोई रिकॉर्ड ले सकते हैं। मकसद जिस तरह आपका पैदाइशनामा हो गया, सर्टिफिकेट लेना है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, ये चीज़ें आप इससे ले सकते थे। ये भी फिरौन है, ये भी एक बंदे को 20 चक्कर लगवाता है। भाई आज कंप्यूटर नहीं चल रहा, कल आ जाना। दूसरे अभी सेक्रेटरी साहब नहीं है जी, सेकंड टाइम आ जाना। सेकंड टाइम गए, वो जी सेक्रेटरी साहब आए थे, मीटिंग पड़ गई है, उधर चले गए हैं। दूसरे दिन गया जी, आज सेक्रेटरी साहब आए ही नहीं है, वो मीटिंग पे चले गए हैं। मकसद इस तरह कर करके वो बेचारे को 15 दिन वो वहीं पे जलील कर लेते हैं। 15 दिन महीना वो वहाँ पे जलील हो जाता है। उसके बाद वो 15 दिन महीना नादरा के दफ्तर चक्कर लगा, उसका तल्लक नहीं है तो बस लाइन में जाके खड़े होना है और बेचारे लोग सुबह से जलील हो रहे होते हैं। ये हमारे निज़ाम जो है ना, इसमें तब्दीली आनी चाहिए। वज़ीर पंजाब साहिबा को भी चाहिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए। लोग बेचारे दर बदर के धक्के खा रहे होते हैं। हमने देखा देहातों से लोग जब सफ़र करके जाते हैं, बड़ा लंबा सफ़र करके जाते हैं, आगे उनका सोर्स नहीं होता, तल्लक नहीं होता, वो बेचारे शाम तक जलील होते हैं। 5 बजे चलो जी आज दफ्तर बंद हो गया, कल आ जाना जी। वो दूसरे दिन फिर काम ख़त्म करके पीछे वाला जाते हैं, वो फिर जलील होते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि आजकल जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के पैसे चल रहे हैं तो उसमें भी अक्सरियत खातून के अंगूठे नहीं लगते। फिर वो अंगूठों के लिए भी वेरिफिकेशन मांगते हैं, वो भी आपने नादरा में जाना है। आपके बच्चों का मसला है, सर्टिफिकेट वगैरह लेने हैं, वो भी आपने नादरा में जाना है। बेफार्म बनवाने हैं, वो भी आपने नादरा में जाना है। आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी खातिर आपने नादरा में जाना है और लंबी लाइन में लगे रहना है, पैसे दे के जलील होना है। आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं ना, वहाँ पे आपने जाके लाइन में नहीं लगना, बस जाना है, दस्ती आपका काम हो जाना है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है जी। यहाँ पे आपने पैसे भी देने हैं, जलील भी होना है, लंबी लाइन में भी लगना है, सिफारिश भी ढूंढनी है। सिफारिश नहीं है तो फिर खड़े रहें भाई।
اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو فرعون بنا کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس ہی اختیار ہے نا۔ ایک ٹوکن دینے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیتا ہے۔ آگے تو ابھی لمبا پروسیس ہوتا ہے، ٹوکن لے گا، پھر وہ بیٹھے گا، لین میں نمبر لگے گا، پھر وہ اگلے بندے کے پاس جائے گا، اگر وہاں پہ جائے گا تو وہ جی آپ کا کارڈ بننا ہے، نہیں جی آپ کے ساتھ تو آپ کی والدہ نہیں ہے، کل آ جانا جی لے کے آنا، وہ بیچارہ پھر دوسرے دن کے چکر لگواتا۔ مگر چھوٹا سا کام ہوتا بھی ہونا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو چکر لگوا دے۔ تو ان چیزوں سے محسن نقوی صاحب بچنا چاہیے، عوام کو یہ سہولت دینی چاہیے کہ اس مہنگائی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں اگر کوئی شخص کسی سرکاری ادارے میں جاتا ہے تو اس کا فوری کام ہونا چاہیے، بغیر سفارش کے ہونا چاہیے، اور جو فیس ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تو آپ کسی کو 2000 دے دیں، وہ بیچارہ دستی آپ کا کارڈ بنوا دے گا۔ تو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ان چیزوں کے لیے حکومت کو بھی چاہیے۔ یہ جو نادرا میں غلط اندراج کیے جاتے ہیں، کسی کو فوت کر دیتے ہیں، تو اس شخص کی بیوی کو فوت کر دیا گیا ہے، اور اب اس شخص کو یہی بتایا گیا ہے کہ جناب تھوڑا ویٹ کریں، آپ کے اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جائیں گے اور آپ کی بیوی بھی زندہ ہو جائے گی۔